नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वैदिक काल से संबंधित कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? पहला बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, चौथा केन उपनिषद में। तो इसका सही आंसर है तीसरा, कठोपनिषद में। कठोपनिषद में जो है नचिकेता और यम के बीच संवाद का वर्णन मिलता है। इसके बाद अगला है दूसरा नंबर, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? अफ़गानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। तो इसका सही आंसर है पहला, अफ़गानिस्तान में। काबुल जो है अफ़गानिस्तान में एक नदी है और एक शहर भी है काबुल। इसके बाद अगला है तीसरा नंबर, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। तो इसका सही आंसर है दूसरा, सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन है सांख्य दर्शन। चौथा प्रश्न है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। तो इसका सही आंसर है दूसरा, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा जो अभी वर्तमान में हरियाणा राज्य में है, यहाँ से लोहे के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, यहाँ से अतरंजी खेड़ा से। इसके बाद अगला है पाँचवा नंबर, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दूसरा, सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है पूर्ण रूप से। ऋग्वेद के ही मंत्रों को सामवेद में संगीत रूप में ढाला गया है। इसके बाद अगला है छठवां प्रश्न, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म। तो इसका सही आंसर है तीसरा, चिकित्सा। महर्षि चरक प्राचीन समय में बहुत बड़े चिकित्सा शास्त्री थे। इन्होंने चिकित्सा पर चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी है। इसके बाद अगला है सातवां नंबर, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। तो इसका सही आंसर है चौथा, यजुर्वेद से। यजुर्वेद से यज्ञ एवं कर्मकांडों का पता चलता है। यजुर्वेद से आर्यों के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद अगला है आठवां नंबर का प्रश्न, वैदिक युगीन सभा गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार थी, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? तो इसका सही आंसर है तीसरा, मंत्री परिषद थी। जो वैदिक सभा थी वो मंत्री परिषद थी। सभा में राजा के सहयोग के लिए कुछ चुने हुए लोग थे, वहाँ पर कुछ चुनिंदा ही लोग थे सभा में, और ये जो है वर्तमान समय के मंत्री परिषद के रूप में थी। इसके बाद अगला है नौवां, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र। तो इसका सही आंसर है चौथा, वंशानुगत राजतंत्र। यहाँ पर जो राजा के ही परिवार से राजा बनाया जाता था, यानी वंशानुगत था राजतंत्र। इसके बाद अगला है 10वां प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है पहला, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। इसके बाद अगला है 11वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा, योग दर्शन। तो इसका सही आंसर है पहला, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन सबसे पहले आया था, उसके बाद बाकी के दर्शन आए थे। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी, लुहार। तो इसका सही आंसर है चौथा, लुहार। यहाँ पर लोहे का ज्ञान तो था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। यह दस्तकारी यानी व्यवसाय, यहाँ पर जो है लुहार वाला व्यवसाय नहीं किया जाता था ज़्यादा। इसके बाद अगला है 13वां नंबर का प्रश्न,
ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे से 7वें मंडल, पहले मंडल से 6वें मंडल, तीसरे मंडल से 8वें मंडल, चौथे मंडल से 9वें मंडल। तो यहाँ जो है दूसरे मंडल से 7वें मंडल को कहा जाता था वंश मंडल या गोत्र मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। इसके बाद अगला है 14 नंबर का प्रश्न, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है चौथा अथर्ववेद। अथर्ववेद से हमें चिकित्सा विधि और जादू टोना वशीकरण की जानकारी मिलती है। इसके बाद अगला है 15 नंबर, आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को, यायावरिजन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो इसका सही आंसर है पहला, चौथा श्रेष्ठ वंश को। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन, उत्कृष्ट, अभिजात्य। आर्य का शब्द है, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन, उत्कृष्ट, अभिजात्य। इसके बाद अगला है 16वां नंबर का प्रश्न, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 8, 9, 10। तो इसका सही आंसर है चौथा 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसके बाद अगला है 17 नंबर, आर्य भारत में संभवतः आए यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्य क्षेत्रों से। तो इसका सही आंसर है दूसरा, मध्य एशिया से। भाषाई समानता के आधार पर मैक्स मुलर ने माना है कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। 18वां नंबर का प्रश्न है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है दूसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में रचित है और बाकी के ये जो तीनों हैं वे सिर्फ पद्य में ही रचित हैं। इसके बाद अगला है 19वां नंबर, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो इसका सही आंसर है चौथा अथर्ववेद में। इसका वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। इसके बाद अगला है 20वां नंबर, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? सभा, समिति, विदत, परिषद। तो इसका सही आंसर है तीसरा विदत। विदत जो है सभा और समिति से भी प्राचीन थी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।